वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये एक्स है या कोई नेक्स्ट है, ये कौन हो सकता है। लेट्स सी हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कौन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। Five of Wands, who is coming in your life, Aries, Leo, Sagittarius, Hermit। यहाँ पर ये इंसान वर्गो हो सकता है, ठीक है। मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, आप बाहर से बहुत काम, पीस, एक होप तलाश कर रहे हैं, लेकिन आप पीछे किसी कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ रहे हैं, आप किसी पीछे लड़ाई को छोड़ रहे हैं, ठीक है। आपने कहीं बहुत अपना बेस्ट, अपना दी बेस्ट इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। किसी या आपकी एनर्जी, आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट हुए हुए हैं, डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में कोई होप तलाश कर रहे हैं, आपकी सोल एक सोलो जर्नी पे है, ठीक है। लेकिन पीछे बहुत सारा मैस छोड़ रहे हैं, पीछे बहुत सारी उलझनों को लेट गो कर रहे हैं आप, ठीक है। और बहुत पीसफुली अपनी लाइफ में अपने, होता है ना आपका सब्र का फल, आपको उसके मिलने का इंतज़ार है। आपका सब्र, आपको ट्रस्ट है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है, आपने जो कुदरत को दिया है, आपने जो लोगों को दिया है, वो आपको एक अच्छे तरीके से रिटर्न होगा। मतलब कि और आपको लगता भी है, आपने रूट्स डाल दी हैं, आपने प्लांट सीड कर दिया है, ठीक है। और आप बहुत एक पेशेंस के साथ बहुत काम, मैं ये नहीं कह रही कि आप पहले आप शायद अपने राइट के लिए फ़ाइट कर रहे थे, अब आप इस थॉट प्रोसेस में नहीं। अब आप बहुत ज़्यादा एक काम होते जा रहे हैं, पीस में आते जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं, दुनिया के साथ डिसकनेक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, आप इमोशनली डिसअपॉइंट हैं, आप इमोशनली बहुत डेप्थ, एक डीपेस्ट आपके अंदर एक, मुझे लग रहा है आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। शायद ये पहले कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं थी आपको, आपके इमोशंस की जितनी, एक होता है ना आप एक, जितने आपके इमोशंस डार्कनेस में जाते जा रहे हैं, उतनी आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती जा रही है। आप बहुत कंफ्यूज है अपनी कम्युनिकेशन को लेकर। द मून, आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंट्यूशन, आप अपने फेयर से ओवरकम होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आपको फेयर रहे हैं, जिस भी तरीके के डर रहे हैं, आप उनसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, किसी तरीके की कन्फ्यूजन, किसी तरीके का आप बोलने से पहले बहुत, या तो बहुत कन्फ्यूज़, इमोशनली आप कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। अपने आप के साथ, अपने सेल्फ के साथ, अपने इमोशंस को जो है ना आप जैसे कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या अपने ही इमोशन को लेकर आप अपने आप में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये क्या कह रहे हैं आपके इंटरनल इमोशंस। एक डेप्थ आ चुकी है, बहुत नर्वसनेस, बहुत कन्फ्यूजन, आपके इमोशंस अब कंफ्यूज हो चुके हैं और अपने फेयर से बाहर निकल रहे हैं। आप अपनी इंट्यूशन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल साइड या अपने ड्रीम्स से कनेक्ट हैं आप इस वक्त, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। ओके, ये तो आपकी एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। लेकिन किसी मैस को छोड़ रहे हैं, किसी आर्ग्यूमेंट को छोड़ रहे हैं, किसी बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट को छोड़ रहे हैं, पास्ट में आप किसी फाइट को छोड़ रहे हैं जिसमें आपके अलावा सब कुछ रहा है, जिसमें आपको मतलब कि आपकी इम्पोर्टेंस से ज़्यादा बहुत सी चीज़ों की इम्पोर्टेंस रही है। आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। ओके, कोई पास्ट रिलेशनशिप, कोई पास्ट कनेक्शन, किसी तरीके के स्ट्रेस, किसी तरीके की ओवर थिंकिंग, किसी तरीके का स्लीपलेस नाइट स्ट्रेस, आप उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, जो आपको
सोने नहीं देता था, किसी कनेक्शन को खो देने का फियर आपके अंदर बहुत रहा है पास्ट में, ठीक है। आप किसी रिश्ते को खो देने का फियर कैरी कर रहे थे अपनी लाइफ में, और बहुत एक लंबे अरसे से, 2 साल से, 3 साल से, ठीक है, 5 साल से। लेकिन एक टाइम ऑफ पीरियड है जिसके लिए भी आप ये चीज़ फील कर रहे थे। आप खुद को बहुत फोकस और स्टेबल और ग्राउंडेड करना चाह रहे हैं। आपका फोकस इस वक्त अपने काम, अपने कैरियर, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली पे है, अपनी ग्रोथ पर है, ठीक है। अपने माइंड सेट को आप क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अपने आप को आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड करना चाह रहे हैं। बहुत कुछ होल्ड कर लिया है अब आपने, एक पेशेंस आ गया, जैसे कि आपकी एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर एनर्जी में एक स्मूथ पीस आ जाना, ठीक है। सडनली पीस आ जाना, सडनली सब चीज़ों को लेट गो कर देना, सडनली कि अपने आप को चेंज करना है, ये चीज़ डिसाइड कर लेना, ये वो चीज़ है आपके अंदर जो आ रही है, ठीक है। वेट, ओके। आप खुद को अकेला फील कर रहे हैं, आपने खुद को एक बॉक्स में बंद कर लिया है, जैसे कि आप अपने ही इमोशन से फाइट कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने ही आप में कंफ्यूज हो चुके हैं। आप किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब आप किसी भी तरीके का, किसी को भी खोने का डर, किसी को भी खोने का फेयर कैरी नहीं करना चाहते, ठीक है। आप किसी भी तरीके के डर से, आप ब्रोकन हार्ट हैं, ठीक है। आपको कोई चीट मिला है, आपको किसी ने धोखा दिया है, आप उस चीज़ से ओवरकम करना चाहते हैं और अपने आप को सेव करना चाहते हैं, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं किसी गम से, किसी एक रिजेक्टेड, आप उस इंसान से बात नहीं कर पा रहे जिसने आपको रिजेक्ट किया है या जिसने आपको एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। मतलब कि कम्युनिकेशन आपको जैसे कहते हैं, जैसे कि आप खुलकर अपने इमोशंस के बारे में इजहार नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप इतने ब्रोकन हो चुके हैं, आप इतने हर्ट हो चुके हैं, आप इतना बहुत क्लियर हैं कि अब आपको वहाँ अपने इमोशंस देने हैं, अब आपको वहाँ अपने इमोशनल साइड, अपने आप को लेकर ओपन अप होना है, जहाँ आपकी रिस्पेक्ट हो, जहाँ आपको वैल्यू की जाए, ठीक है। अब आप बहुत क्लियर है। एक नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में, जो कुछ भी हो गया उसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा जल्दी अब लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते आप, ठीक है। ओके, आपकी तरफ आ क्या रहा है, आपकी तरफ अब आ क्या रहा है? 10 ऑफ Wands, ओके। मेरी व्यूअर्स की तरफ इस वक्त क्या आ रहा है? कोई इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, काफ़ी स्ट्रेस आउट है, क्रॉस रोड पर है, ब्लाइंड फोल्डेड है, कंफ्यूज है, ठीक है, नर्वसनेस है। उसको ऐसा लग रहा है आपके साथ कहानी एंड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। किसी तरीके का क्लोजर, आप जिसके साथ रिश्ते में थे, वो इंसान बहुत कंफ्यूज है इस पूरी कहानी को लेकर। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, बहुत ख़ास क्लैरिटी नहीं है उस इंसान के पास इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इस मैरिज को लेकर, इस कमिटमेंट को लेकर फर्दर क्लैरिटी नहीं है उसके पास। बिल्कुल ये इंसान कंफ्यूज है। ये इंसान आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन इसके पास आपको देने के लिए कुछ खास नहीं है। ये कोई पास्ट पर्सन है जो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, जिसकी एनर्जी पिक हो रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कुछ बाकी है उस इंसान के साथ अभी आपका, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो नहीं, कुछ बाकी है, ठीक है, कुछ है। ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, या तो इसकी लाइफ में 2 ऑप्शन है, 2 चॉइसेस हैं, या 2 रास्ते हैं। या इस रिश्ते में या तो ये एफर्ट करे, या तो इस रिश्ते को इससे बिल्कुल एग्जिट कर जाए, ठीक है, बिल्कुल निकल जाए इस कहानी से, बिल्कुल निकल जाए इस स्टोरी से, ठीक है। जस्टिस, ओके। लिब्रा हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। किंग ऑफ Wands, सॉरी, एस ऑफ Wands। अट्रैक्शन है आपकी तरफ, पैशन है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है, ये चीज़ का स्ट्रेस कैरी कर रहा है। इसको लगता है कि आपको वो सब कुछ नहीं दे सका है। आप लोग के बीच कोई कार्मिक इश्यूज हैं, ठीक है। जिस जगह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, उस जगह आपके और इस इंसान के कोई ना कोई कार्मिक इश्यूज हैं। अट्रैक्शन बनी हुई है, मैं इसको लव नहीं बोलूँगी, लेकिन इस इंसान के अंदर आपको लेकर एक सॉफ्ट साइड है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, आपका वेल विशर है, ठीक है, आपके लिए अच्छा सोचता है, ठीक है।
लेकिन आप लोग के बीच कुछ ऐसा मतलब कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि आप लोग, ये इंसान आपके साथ गलत कर हर्ट भी होता है आपके साथ, आपको कुछ कहकर बहुत बुरा फील भी करता है, लेकिन आपको वो सब कुछ नहीं दे पा रहा जो आप डिज़र्व करते हैं। इस पूरी कहानी में, इस पूरी स्टोरी में आपको जो मिलना चाहिए वो इस कहानी में मिल नहीं पा रहा, ठीक है। आप जो चाहते हैं, आप जो डिज़र्व करते हैं, आपको सब कुछ मिल नहीं पा रहा। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन। कोई पास्ट है जो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। मुझे कोई न्यू कि एक किसी न्यू को एक्सेप्ट करने के माइंडसेट में भी नहीं है, लेकिन आप जानना चाहते हैं वो कहानी ख़त्म नहीं, उस कहानी में कोई कार्मिक फेस चल रहा है आपका, ठीक है। किसी तरीके का आपका कोई नेगेटिव कर्मा है, ठीक है, उस इंसान के साथ, उस सिचुएशन में, उस कनेक्शन में। ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्शन तो लगता है, लेकिन ये आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करता, ठीक है, आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहा। इस कनेक्शन में से कर्मा कट ऑफ होने की ज़रूरत है। आप लोग के भी जो नेगेटिविटी है ना, वो नेगेटिव कार्मिक सिचुएशन की वजह से, एक नेगेटिव कर्मा की वजह से आप लोग के बीच नेगेटिविटी, आप लोग के बीच एक जो बार बार एक टॉक्सिसिटी जो फील होती है ना, वो पास्ट कर्मा की वजह से। हो क्या सकता है इस रिश्ते में कि आप दोनों के बीच कुछ बाकी बचा है, इस रिश्ते में कुछ हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ बाकी बचा है। अभी तो वेट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, आप दोनों के बीच एक वेट है, आप वेट कर रहे हैं एक स्टेबल ऑफर का। आप चाहते हैं इस इंसान के साथ मैरिज करना, आप चाहते हैं हो तो मैरिज हो, आप एक अवेकनिंग एनर्जी है, ठीक है। आप चाहते हैं इंसान अवेकन हो इस रिश्ते को लेकर, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को अपनी लाइफ में, स्टेबल ऑफर को, मैरिज को, कमिटमेंट को, ठीक है। आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं इंटरनेट की तरफ से, ये इंसान आपको इंटरनेट से मिला है, ठीक है। इस इंसान और आपकी जो बातचीत स्टार्ट हुई वो इंटरनेट, सोशल मीडिया साइट से हुई है किसी, और मतलब कि यहाँ पर आप स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है फिजिकली कोई आप एफर्ट नहीं डालते, मतलब कि आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं माइंड ही माइंड में, दिल ही दिल में आपके लिए प्रेयर्स हैं आपकी इस इंसान को लेकर। आप होप कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो, ठीक है, कुछ अच्छा फील हो, कुछ अच्छा बने, मतलब कि इस टाइप वाली एनर्जी है। ये सारे थॉट्स इस इंसान और आपके बीच चल रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर। व्हाट्स नेक्स्ट, हो क्या सकता है यहाँ पर, आपको आने वाले टाइम में देखने को क्या मिलेगा। डार्क मैटर, आप लोग के रिलेशनशिप में किसी तरीके की डार्कनेस है। मैंने कहा ना कोई कुछ है यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर कुछ है, ठीक है, आप लोग के बीच। लेकिन यहाँ पे किसी ना किसी तरीके का कर्मा है, कार्मिक इश्यूज हैं, ठीक है। अब वो रीज़न कोई भी बन रहा हो, किसी के लिए यहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस ऑप्शंस होंगे, किसी के लिए यहाँ पर फाइनेंसेस, घर बार, सिबलिंग्स इश्यूज़ होंगे, किसी के लिए यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ होगी, लेकिन यहाँ पे इश्यूज़ हैं आप लोग के बीच जो है ना, डिफरेंसेस बहुत हैं, ठीक है। मेक द इक्वल, आप लोग को इक्वलिटी पे आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक कर्मा इश्यूज़ हैं, ठीक है। कंफर्ट, ये इंसान अपने कंफर्ट में रहता है, कंफर्ट से फ्री नहीं होता। म्यूज़िक, यहाँ पे म्यूज़िक से आप किसी ना किसी तरीके से कनेक्शन फील करते होंगे, बिगनिंग, कोई ना कोई बिगनिंग होगी, ठीक है, इस कनेक्शन में। लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये कनेक्शन, क्रिएट करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पर इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा कि बैठे बैठे चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर मतलब कि चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, एक मैनिफेस्टेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी इस इंसान के साथ। मून पर बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, या बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीक्रेट्स हैं, ट्रुथ्स हैं, ठीक है। साइलेंस एनर्जी है, डार्कनेस है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बात नहीं हो रही, साइलेंस है, यहाँ पर स्नो है, बात नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लांट सीड करना पड़ेगा, यहाँ पर चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। रिश्ता थोड़ा सा एक्सपेंशन की तरफ जाएगा, लेकिन बहुत जैसे कि डिफ़िकल्ट है इस कनेक्शन में अपना पार्ट निभाना, क्योंकि जैसे कि वन साइडेड लव स्टोरी, ठीक है, आप ये कह सकते हैं वन साइडेड लव स्टोरी, वन साइडेड स्टोरी है यहाँ पर। सामने वाले में एहसास है, सामने वाला एहसास करता है, सामने वाला अप्रिशिएट करता है, सामने वाला पसंद करता है इस चीज़ को कि भाई आपके साथ कुछ कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे कर्मा है, आप दोनों के बीच किसी ना किसी तरीके का नेगेटिव कर्मा है, और डिफरेंसेस हो सकता है बड़ा कर्मा,
बहुत सारा फियर है, बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स ट्रुथ हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो ट्रुथ्स काफ़ी ज़्यादा साइलेंट पे गए हुए हैं, खामोशियों पे गए हुए हैं। आपको ऐसा लगता है बैकग्राउंड में चलता कुछ और है, आपको दिखाया कुछ और जाता है, ठीक है। स्टोरी में हो कुछ और रहा होता है और आपको शो कुछ और किया जाता है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, बिल्कुल डेफिनेटली आपके पर्सन यहाँ पर मतलब कि चीज़ें हाइड करते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पर हिडन सीक्रेट्स, हिडन ट्रुथ, आपको लगता है यहाँ पर थर्ड पार्टी का होना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि ट्रस्ट इश्यूज नज़र आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मून की एनर्जी फिर दोबारा है। इमोशनल कन्फ्यूजन, इमोशनल अप एंड डाउन, इमोशनली यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इमोशनल फ्लो कम है इस कनेक्शन में। इमोशनली ये कनेक्शन, जैसे कि इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, इन इमोशंस को, ठीक है। इस कनेक्शन में जो इमोशंस है उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल करना, इमोशंस के साथ खेलना, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। मतलब इमोशंस को लेकर डैमेज है, एक किसी को होता है ना माइंड गेम होते हैं, किसी को होता है इमोशनल डैमेज। तो यहाँ पर एक इमोशनल डैमेज है, यहाँ पर सीक्रेट्स हैं, यहाँ पर हिडन ट्रुथ्स हैं, यहाँ पर सामने वाले की पर्सनालिटी में और क्या क्या मिलने वाला है उससे आप अनजान हैं। बहुत सारे सरप्राइजेज हैं उस तरफ, ठीक है। आपको लगता है शायद यहाँ कहानी ख़त्म हो गई, फिर कोई और नई आपको चीज़ें कहानी खुलने को मिलती है, अभी पिक्चर बाकी है। आपको ऐसा फील होता है कि क्योंकि जो स्टोरीज़ खुलती हैं वो आपको हैरान और परेशान करती हैं, ठीक है। आप मतलब कि टाइम टू टाइम आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इमोशनली आप लोग कंटिन्यूसली आप लोग एक दूसरे के साथ शेयरिंग पे नहीं हैं। इमोशनली यहाँ पर ब्लैकमेलिंग है, या इमोशंस में आकर बहुत सारी आपने चीज़ें इग्नोर करी हैं, ठीक है। ओके, माइट बी पॉसिबल, आपको लगता है इंसान आपको चीट करता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान नो डाउट आपके लिए इसके अंदर एहसास है, आपके लिए इसके अंदर होता ना है कि एक कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जैसे कि अपने पैटर्न्स को नहीं सुधार रहे होते, या बहुत ज़्यादा एक चीटिंग चल रही होती है पीछे, आपको चीटेड फील होता है, आपको इस चीज़ से डिसरिस्पेक्ट फील होता है, आपको लगता है कि ये हद से ज़्यादा है, ये तो डिज़र्व नहीं करते आप एटलीस्ट। ओके, क्या हो सकता है इस रिश्ते में? खत्म नहीं है ये कहानी, आपको कहानी में चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, डेफिनेटली मिलने वाली है। एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंशन है, वर्कोहॉलिक, यहाँ पे एक एक्सपेंशन है, अपने वर्क पे फोकस रखें, अपने काम पे फोकस रखें, ठीक है। यहाँ पे परसेप्शन चेंज करें थोड़ा सा, ठीक है। सर्विस, आप इंटरनली डिस्टर्ब हैं, आप उस चीज़ से हील हो, अपने आप को निकालें, ये बहुत बड़ा रीज़न है। ये कनेक्शन आपको इंटरनली एक बहुत ज़्यादा एक इंटरनल पेन देने का रीज़न ये कनेक्शन है आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ रिलीज़ करें आप अपने अंदर से, ठीक है। अपनी लाइफ को एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएं, अपने आप को बिजी रखें, अपना परसेप्शन बदलें और अपने आप को हील करें। आप एक सर्विस, आप इंटरनली एक सर्विस पे हैं, आपको अकेलापन फील होता है, वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, आपको अकेलापन खाता है, ठीक है, खलता है, आपको लगता है कि आप फिर एक बार कंफ्यूज और अकेलेपन पे ऐसी जगह आकर खड़े हो गए जहाँ पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। लेकिन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में कोई कर्मा लेना देना है यहाँ पर, जिस तरीके का आपको इमोशनल डिप्रेशन और इमोशनल अकेलापन फील हो रहा है, ये कर्मा है कोई आपका इस इंसान के साथ, ठीक है। वो इंटेंसिटी इंसान के अंदर नहीं है, ठीक है, जो आप इंटेंसिटी लेकर बैठे हुए इस रिश्ते को लेकर, वो एक होता है ना, वो इंटेंसिटी, वो एक डेप्थ इसके अंदर नहीं है जो आपके इमोशंस में डेप्थ है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं राइट पर्सन रॉन्ग चॉइस, क्योंकि सामने वाला इतना इंटेंस नहीं है, लेकिन आपका कोई इसके अंदर वो नहीं है, क्या आपकी कोई फ्री विल नहीं है, डेस्टाइन था ये, ठीक है। डेस्टाइन यहाँ पर चीज़ें चूज़ की गई हैं, चीज़ें डेस्टाइन थी यहाँ पर। सामने वाला इतना इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा जो आपके अंदर चल रहा है। आइस, आप बहुत कोल्ड हो रहे हैं, आप बहुत अपने इमोशंस को कोल्ड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप कोल्ड हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर
आप एक न्यू तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करें, आप पुरानी चीज़ों से फ्री हो जाएं, ठीक है। आप एक ब्रेव पर्सन बनकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ठीक है। आपके अंदर पैशन होना चाहिए अपनी लाइफ में किसी और पार्ट को लेकर, आपकी ग्रोथ को लेकर, आपके प्लान्स को लेकर, फ्यूचर प्लान को लेकर, ठीक है। आप इस वक्त इस माइंडसेट में, ना कि मुझे नहीं लग रहा आपने इस रीडिंग को क्लिक तो कर लिया है, लेकिन आप किसी नेक्स्ट के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप में इस वक्त कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को कहाँ फंसा हुआ फील कर रहे हैं वो आप ही जान सकते हैं, ठीक है। अपने आप को वहाँ से आप फ्री करवाना चाहते हैं, फिर बाकी आप बाद में देखेंगे क्या चल रहा है, लेकिन आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं। आसान नहीं है फ्री होना, ठीक है, इधर से, जब तक ये आप बैलेंस ना कर लें इस कर्मा को, इस कनेक्शन के, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये प्रैक्टिस रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।